बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपके पास उसका टाइम टेबल भी जा चुका है। बच्चों, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों, आपने असाइनमेंट सारे टाइमली हमें भेजने हैं। साथ ही साथ आपने फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो रिवीजन में आपको पता है अपने सारे चैप्टर्स अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, आज हम रिवीजन शुरू करते हैं। जैसे एक की मात्रा वाले शब्द और वाक्य। तो इसमें मैंने आपको प्रश्न उत्तर करवाए थे। जैसे सूरज मेला देखने कहाँ गया था, है ना। उसने मेले में क्या खाया, सूरज ने मेले में क्या खाया था, जलेबी, है ना। सूरज ने मेले से अपने लिए क्या खरीदा था, क्या क्या खरीदा था, आपको पता है क्या क्या खरीदा था। सूरज ने लालटेन और केले खरीदे थे, है ना। अब इस पार्ट में जैसे ये सारे प्रश्न उत्तर आपने अच्छे से याद करने हैं, है ना। ऐ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य। दूसरा है ऐ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य, जिसमें कैलाश कहाँ गया था, नैनीताल गया था सैर पर। अच्छा, उसने क्या पार की थी तैरकर, नैनी झील। और कैलाश ने किसे देखा था, डकैत को देखा था। ठीक है। और कैलाश क्या बन गया, कैलाश सैनिक बन गया। ओ की मात्रा वाले शब्द। ओ की मात्रा में रोहन को पता है ना बच्चों, आपको किस चीज़ से लगाव था, बहुत, पशु और पक्षियों से। और उसने अपने घर में क्या बनाया था, एक छोटा सा चिड़ियाघर। क्या बनाया था, छोटा सा चिड़ियाघर, है ना। रोहन के घर कौन आए थे, उसके मित्र। कौन आए थे, उसके मित्र। अब आ गया औ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य। कौन मौसी के घर गया था, सौरभ। कौन गया था, सौरभ, है ना। और मौसी के बेटे का क्या नाम था, गौरव। मौसी के बेटे का क्या नाम था, गौरव। अच्छा, मौसी की बेटी का क्या नाम था, कुछ बताओगे आप। गौरी था उसका नाम, क्या था, गौरी था। अच्छा, चौकी पर मौसी क्या बैठकर खा रही थी, पकौड़ी। ठीक है। इस पार्ट में यही सब है मेन, तो आपने यही याद करना है। जैसे आ गई अंक की मात्रा। ठीक है। तो इसमें क्या है, मंदिर पर क्या फहरा रहा था, क्या फहरा रहा था बच्चों मंदिर पर, झंडा। अच्छा, यह मंदिर किस भगवान का था, शंकर भगवान का, है ना। मंदिर में क्या बज रहा था, घंटा और शंख बज रहे थे। ठीक है बच्चों। अब चंद्र बिंदु वाली। ठीक है। जैसे कौन बांसुरी बजा रहा था, तो आपको पता होना चाहिए, लड़का बांसुरी बजा रहा था। अच्छा, आंगन में कौन बैठी थी, लड़के की माँ। कौन बैठी थी, लड़के की माँ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग, अह की मात्रा जिसे बोलेंगे हम। ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना है, पुनः किसे बोलते हैं, पुनः बोलते हैं बार बार। ठीक है। किसे बोलते हैं, बार बार। शनय बोलते हैं धीरे धीरे, है ना। नमः नमस्कार, संभवतः शायद। ठीक है। तो इसे आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं। जैसे रिक्त स्थान भरो में कुछ भी आ सकता है। जैसे ये रिक्त स्थान है, ये भी आपने लर्न करने हैं अच्छे से। कछुआ डैश चलता है, कछुआ कैसे चलता है, शनय चलता है, शनय शनय, धीरे धीरे। ठीक है। ऐसे यहाँ पुनः पुनः पधारिए। ठीक है। बार बार आइए। और ऐसे ही रमेश आएगा, रमेश क्या आएगा, संभवतः आएगा, शायद आएगा।
ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब चित्रों में तो आपको कुछ भी चित्र आ सकते हैं, जैसे पतंग हो गया, जलेबी हो गया, टॉर्च हो गया, हथौड़ा हो गया, पर्स हो गया, है ना, सूर्य हो गया, पैसा हो गया, है ना, बादल हो गए। चित्रों में तो आपको कोई भी पिक्चर आएगा, चित्र आएगा, आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये आपने ये कार्य अपनी कॉपी में करना है, ये चित्र बनाकर उनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ बच्चों हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा, नाम वाले शब्द भी आएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, जैसे किन्हीं दो फूलों के नाम लिखिए, किन्हीं दो फलों के नाम लिखिए, किन्हीं दो जानवरों के नाम लिखिए, किन्हीं दो पशुओं के नाम लिखिए, या किन्हीं दो वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, ये आपने अच्छे से लर्न करना है। नाम वाले शब्द आपको अच्छे से आते हैं, है ना। फिर आएगा सब नामों की जगह। जो सब नामों की जगह आता है, ये भी आपने देखना है कौन कौन से शब्द जो हैं सब नामों की जगह आते हैं। ठीक है, उन्हें आपने अच्छे से याद करना है। फिर आपका एक पार्ट ये भी आएगा, फिर आएगा लिंग बदलिए। लिंग बदलिए में कुछ भी आ सकता है आपको, ये लिंग बदलिए आपने अच्छे से याद करना है, जैसे हाथी का, घोड़े का, है ना, दादा, धोबी, भाई, बंदर, मोर, ये सब आपने अच्छे से लर्न करने हैं। फिर आपने पार्ट कितना और कैसे भी याद करना है। ठीक है, ये होता है विशेषता बताने वाले शब्द, जो किसी की विशेषता बताते हैं, विशेषण। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। इसमें रंग, सुंदर, पेंसिल, है ना, ये आपको आना चाहिए। जैसे खरगोश का रंग नीला या सफ़ेद, क्या होता है, सफ़ेद होता है ना। चीनी मीठी या खट्टी, मीठी होती है। नींबू मीठा खट्टा, नींबू खट्टा होता है। हाथी की एक या दो, कितनी सूंड होती हैं, एक सूंड होती है। इसी तरह से ये मैचिंग में भी मीठा क्या होता है, मीठा चाय होता है, सेब होता है। चाय तो मीठी होगी ना, तो मीठा होगा सेब। बड़ी अलमारी, है ना, गरम चाय, सुंदर गुड़िया, नीला आसमान। आपने विशेषण भी अच्छे से याद करना है। फिर आपका आता है काम बताने वाले शब्द। आपने काम बताने वाले शब्द भी याद करने हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, खाना पीना, नहाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, है ना, कूदना, खेलना, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। फिर आपने बच्चों ये भी लर्न करना है अच्छे से, वाक्य। अब इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा वाक्य हो सकता है, आपने उसे सही तरीके से लिखना है। तो आपने अच्छे से ये भी तैयार करना है। वाक्य के साथ साथ शब्द भी याद करने हैं। शब्द में भी कुछ उल्टे पुल्टे अक्षर दिए होंगे, उन्हें आपने शब्द बनाना है। ठीक है, फिर आता है आपका गिनती। गिनती भी आपने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, गिनती को अंकों में लिखना भी आना चाहिए आपको, और शब्दों में लिखना भी आना चाहिए। तो ये गिनती किसी भी तरीके से आ सकती है, अंकों में लिखो चाहे शब्दों में लिखो। तो आपने ये अच्छे से याद करनी है, 1 से 20 तक गिनती। फिर आपके आते हैं दिन और महीने। ठीक है, दिन महीने आपने अच्छे से याद करने हैं। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंगलवार के बाद क्या आता है, या शनिवार से पहले क्या आता है ना। ऐसे ही एक सप्ताह में बच्चों कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। साथ ही महीनों में भी ऐसे हो सकता है कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, या जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है ना। तो कुछ भी आपको आ सकता है, आपने अच्छे तरीके से ये याद करना है।
इसी के साथ साथ बच्चों मैंने आपको सिलेबस में अच्छे से करवाने की कोशिश की है कि क्या आएगा। आपको सारा सिलेबस करवा चुका है बच्चों। इसमें आपको सब कुछ आएगा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए, है ना, वाक्य बनाइए, सही मिलान कीजिए, है ना, रिक्त स्थान भरिए या सही शब्द चुनकर लिखिए, है ना। ये सारा आपने अच्छे से याद करना है। तो बच्चों मैंने आपको थोड़ा रिवीजन करवाया है, तो आपने अच्छे ढंग से सारा लर्न करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके बच्चों, बाय बच्चों। रिवीजन में आपने कैसे याद करना है एग्ज़ाम के लिए, ये सब मैंने आपको बताया है। तो आपने अच्छे ढंग से याद करना है, ठीक है बच्चों। सारा ही सिलेबस अच्छे से करना है आपको। मैं बार बार बोल रही हूँ, असाइनमेंट नंबर 16 से लेकर 32 तक सारे असाइनमेंट्स अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर